मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड़ मिणिमो सुध केवली भणिदुम। अध्यात्म प्रणेता आचार्य प्रवर कुंद कुंददेव स्वामी, आचार्य कुंद कुंददेव रचित महाआध्यात्मिक ग्रंथ समय सार के पुण्य पाप अधिकार पर हमारी चर्चा विगत समय से प्रारंभ हुई थी, जिसमें 153 नंबर गाथा तक हमने चर्चा की थी और 152-53 नंबर की गाथा और 105 नंबर के कलश में हमने बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ा था। सम्यक्त्व के बिना किए गए सारे व्रत तप आदि बाल तप हैं, बाल व्रत हैं, वृषभादि सब जिनबर कहें, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। तो वो अध्यात्म को समझना बहुत कठिन काम नहीं है, अत्यंत सरल काम है। लेकिन जब हमारे व्यर्थ के पूर्व हटाग्रह नहीं छूटते हैं, व्यर्थ के मैंने इसलिए कहा कि वो बहुत काम के नहीं है वो। अब व्यर्थ के पूर्व हटाग्रह वर्तमान का आपका सामाजिक पारिवारिक माहौल हो सकता है, वातावरण हो सकता है, अनादिकाल के पूर्व के संस्कार तो हैं ही हैं, और सबसे बड़ा कारण स्वाध्याय का अभाव हो सकता है, जो मूल कारण है। क्योंकि जब हम किसी बात को पढ़ते हैं, समझते हैं, और जो आचार्यों ने लिखी है, आचार्यों ने पूर्व गणधर परंपरा से लिखी है, आचार्य देव ने स्वानुभव करके लिखी है, तर्क युक्ति के द्वारा प्रमाण दे करके उसको सिद्ध किया है, तो जब आप पढ़ेंगे तो जो बात बहुत स्पष्ट है आपको वो ध्यान में आ जाएगी ना। अब जैसे लाल किला दिल्ली में है, अब किसी ने भारत देश को नहीं देखा और किसी ने कह दिया कि सब लाल किला तो इंदौर में है। अब उसे समझाओ तो कहते नहीं लाल किला तो इंदौर में है। तो उससे कहते भाई साहब आपने भारत देखा है? नहीं, उससे क्या मतलब, पर लाल किला तो इंदौर में है। अब कदाचित कभी कभी उसे पता चल भी जाता है कि साहब लाल किला दिल्ली में है, पर वो ये सोचते कि अपन ने तो बोल ही दिया है, और अपन ने बोल दिया तो अपन पीछे क्यों हटो, अपन अभी पीछे हटेंगे तो अपनी और 4 बातें थी वो कमज़ोर पड़ेंगी कि सब आप तो झूठी बोलते हो, आपकी बात तो प्रमाणिक नहीं है। तो उसे पता चल भी जाता है तो भी कहते हैं कि नहीं साहब लाल किला तो इंदौर में ही है, दिल्ली में नहीं। यही हमारे साथ है, अज्ञान के साथ है कि एक तो अनादिकाल के पूर्व के संस्कार अज्ञान के, फिर वर्तमान का सामाजिक पारिवारिक एक वातावरण भी कैसा। 10 लक्षण के दिन आपके अभी आए, तो 10 लक्षण के दिनों में प्रायः सब एकदम पूजन में, भक्ति में, स्वाध्याय में आते हैं, आना चाहिए, बहुत प्रसन्नता की बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, 10 दिन के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम सब गायब हो जाते हैं? यदि वो आपके वास्तव में आनंद का विषय था, जो कि है, यदि आपके आनंद का विषय था तो ठीक है, मंदता तीव्रता में हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि जैसे कि आप पूजन में आते थे, 4 पूजन होती थी, कोई विधान करता था, तो आप आकर के एक पूजन कर लो, आप अभिषेक कर लो, मान लो नहीं हो पा रहा है तो आप आओ शांति से बैठ के दर्शन करके स्वाध्याय में बैठ जाओ, घर पे बैठ करके आधा पौन घंटा पढ़ लो। लेकिन 10 दिन के बाद ऐसा आज़ाद होता है जैसे 10 दिन किसी ने उसे बंधन में बांध रखा हो। तो जब हम बंधन से रहित होने वाले बात को, जिनेंद्र देव की बात को बंधन से सहित मानेंगे तो बताओ कल्याण कैसे होगा, सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो वो अज्ञान का संस्कार भी है। तो जब पुण्य और पाप की बात आती है तो हमने पूर्व के संस्कार से और वर्तमान के वातावरण से क्या सीखा है? पुण्य मतलब क्या? कि पुण्य मतलब कि जिसके उदय से
भोग की सामग्री मिलती है। और ये बात सही भी है, ये बात झूठ नहीं है, ये बात सही भी है कि पुण्य के उदय से ही साता का उदय आता है। ये आपने सबने पढ़ा है और ये आगम में लिखा भी है, आचार्यों ने वर्णन भी किया है। आचार्यों ने तो कहीं कहीं इस पुण्य की प्रेरणा देने के लिए यहाँ तक कहा, अमृता सीति में आचार्य योगेंद्र देव कह रहे हैं कि हे जीव, तू प्रातः काल उठ करके व्यापार करने क्यों जाता है? तो वो कहता है कि साहब व्यापार नहीं करेंगे तो धन नहीं आएगा, धन नहीं आएगा तो भूखों रहने की नौबत आ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि हे जीव, तू प्रातः काल उठ करके जिनेंद्र देव के दर्शन करने जा। उससे क्या होगा कि जिनेंद्र देव के दर्शन करने से अगाध पुण्य बनता है और उस पुण्य के सद्भाव में तेरे सारे कार्य सिद्ध होंगे। और उदाहरण भी क्या दे रहे कि आदिनाथ भगवान का भोजन करने संबंधी पुण्य नहीं रहा तो उन्हें आहार नहीं मिला, इसलिए तू पुण्य कर। लो बोलो, इतनी प्रेरणा दे दी। अब यहाँ क्या कह रहे कि भाई साहब वो जो पुण्य है ना पाटनी जी, बंधन का कारण है। तो अब उसे समझ में नहीं आता क्या, जैसे पढ़ने के लिए उदाहरण लिया था ना कि किसी व्यक्ति ने दो लड़कों का परिचय कराया, कोई आया तो कहा सब ये कौन? ये दोनों मेरे बेटे हैं, जबकि एक दोस्त था उसका। पर क्यों कह दिया कि सब 24 घंटे एक दूसरे के यहाँ पड़े रहते हैं, पढ़ाई करते हैं साथ में, बचपन से बड़े हुए। दूसरे का नहीं, सब मेरा तो एक नहीं, सब दो बेटे हैं। अब वो वोटर आईडी में नाम लिखाने गए तो जिस व्यक्ति ने पूछा था वही व्यक्ति समझ लो वोटर आईडी में नाम लिख रहा था। तो उसने पूछा हाँ तुम्हारे पिता का नाम क्या? तो बोले फलाने चंद वो थे। और तुम्हारे का? तो उसने बोला नहीं नहीं ये मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा ये हैं। कि उस दिन तो बोल रहे थे कि वो दो बेटे हैं। अरे आपको क्या डिटेल करते, मेरी पहुंच तो उनकी किचन तक है, मैं तो बिना पूछे उनकी तिजोरी से पैसे भी उठा लेता हूँ, इसलिए मैं उनका बेटा हूँ। पर जब मेरे पिता का नाम लिखने की बात आएगी तो वो मेरे पिता नहीं है। पिता जैसे तो हैं तो वो कथन अपेक्षा समझते हैं ना, तो विवाद नहीं होता। वो कहता अच्छा अच्छा ये बात है, तुम्हारा अच्छा दोस्त है, इस अपेक्षा से बेटे हो, अच्छा ठीक है लिखा बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो बात निपट जाती। अब अगर वो इस बात पे अड़ जाए कि नहीं नहीं उस दिन तो ये कहा था कि यही मेरा बेटा है तो मैं उनका ही नाम लिखूंगा, तो विवाद होगा ना। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि सब हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है, विशेष रूप में चरणानुयोग के ग्रंथों में पढ़ा है हमने, और प्रथमानुयोग के ग्रंथों में पढ़ा है कि पुण्य करना चाहिए, पुण्य से ये होता है, पुण्य से सामग्री मिलती है, यहाँ तक भी कह दिया जाता है। और वैसा है कि ये जो तुम्हें आज साता का वातावरण मिल गया ना, ये धर्म का सुनना मिल गया ना, ये भी पुण्य का उदय है और इससे भी कोई बुराई नहीं है, सही बात है, बिना पुण्य के उदय के नहीं मिला। ये समस्या कहाँ आती है? पुण्य से साता का आना, सामग्री का मिलना, आपके आत्मकल्याण के ये निमित्त रूप संयोग बनना, सब पुण्य से हुआ। लेकिन जब हम मोक्ष का कारण भी पुण्य को जानते हैं तो आचार्य को ऑब्जेक्शन है, नहीं आचार्य में तो ऑब्जेक्शन है आचार्य को। क्या ऑब्जेक्शन है? क्योंकि वो पुण्य का कारण नहीं है। पुण्य का कारण नहीं है ना। देखो जैसे एक ऐसा हंसी का चुटकुला टाइप है, हम यहाँ घटा सकते हैं कि एक व्यक्ति की माताजी बीमार हुई तो वो कहता है कि भाई उससे समझाते हुए कि कोई बात नहीं, ये केवल तेरी माँ थोड़ी थी, ये तो पूरे गांव की माँ थी, ठीक है, इसलिए हो जाएगी ठीक, हम सब तेरे साथ में हैं, तेरी माँ मतलब मेरी माँ। और पत्नी बीमार हो गई तो क्या कहेगा वो? तू चिंता क्यों करता है, ये कोई तेरी पत्नी थोड़ी थी, ये तो पूरे गांव की पत्नी थी। नहीं चलेगा ना, वहाँ कथन अपेक्षा बदल जाती है ना। तो ऐसे ही जनागम की हमें अपेक्षाएं समझनी होंगी। और देखो फिर हम एक लक्ष्य निर्धारित करने की बात करें, क्या अजय जी है ना, क्या बात करें लक्ष्य निर्धारित करने की, कि हमें वास्तव में सुखी होना है, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है कि हमें किसी न किसी माध्यम से प्रसिद्धि चाहिए। मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पूजनकार हूँ, मैं प्रवचनकार हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा सुनता हूँ, मैं अच्छा प्रश्न करता हूँ। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप वास्तव में किस उद्देश्य से यहाँ बैठ रहे। यदि तत्व ज्ञान सुनने के उद्देश्य से बैठ रहे, यदि सुख प्राप्ति के उद्देश्य से बैठ रहे, तो सुख की प्राप्ति तो वस्तु स्वरूप को समझने से होती है, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से होती है। और वस्तु स्वरूप ये है
कि जैसा पाप संसार का कारण है ऐसे ही पुण्य संसार का कारण है। अब जब आपको समझने ही वस्तु स्वरूप है तो इस बात में विवाद किस बात का है? वस्तु स्वरूप समझने आए ना। हाँ, आप अगर ये बोलते कि साहब मैं तो ये समझने आया हूँ कि ये भोग की सामग्री कैसे मिलती है, तो उसको समझाते कि भैया देखो, अपने आप सहज में जो पुण्य के भाव हो जाते हैं ना, व्रत पूजा दया दान स्वाध्याय आदि के भाव हो जाते हैं, तो उन भावों से जो कर्म का बंध होता है, जिसे शुभ कर्म कहते हैं, वो उदय में आते हैं तो ये सामग्री मिलती है। पर आप उसमें भी देखो, उसमें क्या बाधा है कि ये भोग निराबाध नहीं है, ये बाधा सहित हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने 10 लक्षण के जाने के पहले एक अपन ने एक बात की थी कि हमारे जो अंदर की आकुलता है ना, प्रति समय का बेचैनीपना है, आकुलतापना है, वो इन संयोगों के आने और जाने का नहीं है कि संयोग आ गए कि चले गए, कि साता की सामग्री क्या साता की है, ये तो परिणाम की आकुलता है। पर वास्तव में जो दुख और आकुलता है ना, वो परिणति अभिप्राय श्रद्धा की आकुलता है, उसके कारण संसार है, परिणामों के कारण संसार नहीं है। तो इसलिए पुण्य और पाप दोनों समान हैं, ये स्वीकार करना असंभव नहीं है, पर थोड़ा सा कठिन है। क्यों है? क्योंकि जो अंदर में अज्ञान की मान्यता बैठी है कि भोग सामग्री से सुख मिलेगा और भोग की सामग्री पुण्य के उदय से मिलेगी, वो मान्यता ये स्वीकार नहीं करने देती है कि पुण्य भी बंध का कारण है। तब वो ये कहता है कि पुण्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो कहते भाई साहब, जिसने मोक्ष का मार्ग समझा है ना उसके पाप होगा और पुण्य के भाव में रहेगा, लेकिन उसे मोक्ष का मार्ग नहीं जानेगा। तो अज्ञान के कारण से वैसे भाव बनते हैं। तो फिर आचार्य से प्रश्न किया कि साहब ऐसे अज्ञान के भाव से क्यों बनते हैं? तो उनने 154वें नंबर की गाथा में उत्तर दिया कि परमार्थ से जो जीव बाहर हैं वे मोक्ष मार्गों को तो जानते नहीं हैं, और अज्ञान के कारण से भव भ्रमण का जो कारण है क्या, वे पुण्य को हैं चाहते, कि पुण्य की इच्छा करते हैं कि साहब पुण्य मेरा हो जाए। अब उसमें एक शब्द दिए सामायिक। तो सामायिक क्या है कि सामायिक किसे कहते हैं कि वास्तव में सामायिक का अर्थ है समय। समय यानी होता है आत्मा। तो सामायिक अर्थात आत्मा में रहना। आत्मा में रहना मतलब अपने स्वरूप में रहना। अब उस स्वरूप में रहना विचार विकल्प रूप में भी है और स्वरूप में रहना निर्विकल्प रूप में भी है, पर उसका मूल जो अर्थ है वो यही है कि अपने स्वरूप में रहना। वो आपने कथा सुनी होगी एक सेठ जी की, कि सेठ जी जो है ध्यान में बैठे, वो नाम भूल गया उनका सेठ जी का, मैं जो भी हो, कहानी सबको याद है। वो दीपक सामने रख के बैठे, तो वो ये प्रतिज्ञा करके बैठे थे कि मैं आत्मा के ध्यान में रहूँगा मैं। और आत्मा के ध्यान की प्रतिज्ञा अंदर से जब प्यास लगी, धीरे 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 वो उनकी धर्मपत्नी ने दीपक में फिर घी डाल दिया, फिर घी डाल दिया, फिर घी डाल दिया। और उनका नियम ये था कि मैं जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं बैठूँगा मैं। और वो दीपक बुझे ही नहीं वो, और उनको अंदर से प्यास लगे तो फिर ऊणमुकार मंत्र पे आ गए, फिर वो धीरे धीरे से पानी पानी पे आ गए, तो मनन करके वो मेंढक बन गए वो। हम यहाँ क्या प्रतिज्ञा लेके बैठे हैं? हम पुण्य एकत्रित करना है ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हैं कि मुझे इस भाव का अभाव करना है, और सच्चा सुख तो पुण्य पाप के अभाव में, ये प्रतिज्ञा लेके बैठे हैं। यदि ये प्रतिज्ञा लेके बैठे हो कि साहब पुण्य की हमें आवश्यकता है, तो कह रहे कब तक रहेगा वो एक पुराना गाना है ना, कौन सा पता आपको, परदेसियों से ना आँखियाँ लड़ा रहे, ऐसे ही काम है। ये पुण्य तो परदेसी है, इससे अनुराग करके क्या करोगे? उसमें समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी क्या लिख रहे हैं 44वें नंबर के श्लोक में, 45वें नंबर का है, क्या लिख रहे पता आपको? बोले ये देह है ना, देह, तो बोले देह और चेतन अर्थात तू, तो दोनों के गुण अलग अलग हैं। क्या गुण अलग हैं? कि देह तो जड़ रूप है, देह तो अचेतन है, देह तो अज्ञानमय है, और तू चेतन है, तू ज्ञान रूप है, तू जानने देखने वाला है। जब तुम दोनों के एक तो गुण नहीं मिलते हैं, दोनों के गुण अलग अलग हैं, फिर तू उस जड़ पर कितना भी समर्पित हो जा, ये लिखा शब्द कि कितना भी तू प्रेम भाव दिखा, लेकिन उसे तुझसे प्रेम होने वाला नहीं है। तो कह रहे तू जब इतना प्रेम जड़ पर दिखाएगा, और जड़ को तुझसे प्रेम होने वाला नहीं है क्योंकि वो तो जड़ है, तो तू क्यों उसके लिए मरता मिटता है 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए? इसलिए तू उसको छोड़ कि फिर क्या करूं कि अपने चेतन स्वरूप में जा। ये अंतरात्मा है। बोलो कितनी बढ़िया बात लिखी, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की,
मार्दव की खंडित काया, ये जड़ पर झुक झुक जाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जैसे ये 5 इंद्रिय जड़ हैं, ऐसे ही कह रहे हैं पुण्य भी जड़ है। पाप तो है ही है कि सब पाप का नाम क्यों नहीं लेते? अरे भैया पाप को तो सब बुरा जानते ही हैं, पाप का नाम नहीं भी लें तो भी जो कसाई है मारने वाला वो भी उसको बुरा जानता है, भला कौन जानता है? समस्या तो पुण्य की है। और पुण्य किसकी है? कि पुण्य करने नहीं करने की है कि उसे मोक्ष का मार्ग जानने नहीं जानने की है। पुण्य तो होगा, उसे मोक्ष का मार्ग जान रहे। समस्या आचार्य ये कह रहे, तो सामायिक का अर्थ है कि सामायिक में प्रतिज्ञा लेके बैठा है, वो जहाँ सामायिक करने बैठे तो उसके लिए आगम में नियम आया कि भाई वो निर्जन हो, निर्जंतु स्थान हो, निर्विघ्न स्थान हो। निर्जन हो मतलब कोई किसी का बहुत आना जाना नहीं हो, निर्जंतु हो कि भाई कोई जीव जंतु वहाँ नहीं हो, और निर्विघ्न हो कि वहाँ कोई तुम्हें विघ्न उत्पन्न नहीं करे। ऐसी स्थान पर बैठ करके तुम सामायिक अर्थात आत्मा का विचार चिंतन आदि ध्यान आदि करो। तो प्रतिज्ञा लेके तो यही बैठा है? अब इसमें जैसे इस गाथा में आया, तो इस गाथा में अभी लिखा बता दूंगा मैं। तो इस गाथा में आया कि भाई मुनि अवस्था धारण की, तो मुनि अवस्था धारण की, तो मुनि अवस्था धारण करने का अर्थ होता है आत्मा में रहना। उसका अर्थ ही यही है। जैसे ऐसे समझो कि साहब एक लड़के की शादी हो गई, तो लड़के की शादी हुई तो आजकल तो थोड़ी लेट उम्र में होती है, पहले के समय में तो बहुत जल्दी हो जाती थी, 17-18 साल ज़्यादा ही हो गए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब शादी करते थे तो क्या बोलते थे कि साहब शादी कर देंगे तो ये थोड़ा सा वजनदार मतलब जिम्मेदार हो जाएगा, फिर ये काम काज संभालेगा ही, क्योंकि उसको सब देखभाल करनी है। तो शादी का डिफ़ॉल्ट अर्थ ही ये होता है कि साहब ये जिम्मेदारी संभालेगा ही। ऐसे में अब शादी हो जाए वो कहे मैंने इसलिए थोड़ी की थी कि मैं जिम्मेदारी संभालूं, आपने बोल दिया तो मैंने कर ली। ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ, चाहे वो चौथे गुण स्थान बढ़ती हो, मतलब जो प्रारंभ की भूमिका में भेद विज्ञान के लक्ष्य वाला हो, चाहे पंचम गुण स्थान बढ़ती हो, चाहे मुनिराज हो, तो डिफ़ॉल्ट यही है कि हम ये अवस्था धारण ही इसलिए की कि हम भेद विज्ञान में रहेंगे, हम भेद विज्ञान करेंगे, स्वभाव की अनुभूति करेंगे हम। तो उसके लिए यहाँ बहुत कठोर कठोर शब्द लिखे हैं, मैंने नहीं लिखे, वो आचार्य अमृतचंद्र ने लिखे। आप संस्कृत टीका से एक एक शब्द मिला लेना आप, मैं तो केवल पढ़ रहा हूँ उनको। देखो हम ऊपर से पढ़ लेते तो हमें हमारा कल का विशेष में मिल जाएगा कि जो जीव परमार्थ से बाह्य हैं वे मोक्ष के, पेज नंबर 250 पर है ना, जो जीव परमार्थ से बाह्य हैं वे मोक्ष के वास्तविक हेतु को न जानते हुए अज्ञान से संसार गमन का हेतु होने पर भी मोक्ष का हेतु समझकर पुण्य को चाहते हैं। ये कल हमारा पढ़ा गया था। देखो अब कह रहे हैं, इस गाथा में यह कहा जा रहा है कि जो जीव परमार्थ से बाह्य हैं अर्थात आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, वे जीव मुक्ति प्राप्त करने का वास्तविक उपाय तो जानते नहीं हैं, और जो पुण्य संसार परिभ्रमण का कारण हैं उसे ही मुक्ति का मार्ग समझकर चलने लगते हैं, उसे ही अपनाकर यह समझते हैं कि हम मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। ऐसे जीवों को कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। जो बंध का कारण है, यदि उसे मुक्ति का कारण जानोगे, बंध के कारण को, तो फिर मुक्ति का कारण कौन होगा? वो तो बंध का कारण है। देखो अपन ने बात की थी कि स्वर्ग है, तो स्वर्ग में अमित जी सुख है कि नहीं है? हमने क्या सिद्ध किया था? है ना? किसने कहा नहीं है? आगम में भी लिखा है स्वर्गों के सुख, ऐसा लिखा आता है। उनके साथ समस्या क्या है? क्या? कि वे रहते नहीं हैं। अगर वे हम स्वर्ग में जावें और वे टिक जावें तब तो कोई समस्या नहीं है। और फिर तो प्रश्न तो यहीं से खड़ा होता है, कहाँ से? कि स्वर्ग में जावें मतलब अनादिकाल से नहीं हो, तो वो तो प्राप्त की हुई वस्तु है ना, कृत्रिम वस्तु है ना। तो कृत्रिम वस्तु है आज और कल नहीं है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। क्योंकि जो प्राप्त हुआ है, जो कृत्रिम रूप से बना है, उसका नाश होना तो निश्चित है, तो वो वहाँ मिटेगा। तो वो स्वर्ग में अर्थात स्वर्ग में गए तो स्वर्ग का वहाँ अभाव हो गया। कर्णानुयोग की भाषाएं बात करें तो अनंत काल, अनादिकाल से अनंत बार हम स्वर्ग आदि नरक आदि सब जगह होके आ गए, पर रहे क्यों नहीं वो? क्योंकि वो स्वभाव नहीं था। लेकिन अनादिकाल से हमारा जो ज्ञान स्वभाव है वो नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो स्वभाव है ना, क्योंकि वो आया नहीं है। जो आया नहीं है तो वो जाएगा नहीं वो। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो पुण्य को मोक्ष का कारण जानते हैं
उन्हें कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा आचार्य कुंद देव एकदम स्पष्ट लिख रहे हैं। अब देखो आचार्य अमृत चंद्र देव क्या लिख रहे हैं आत्मख्याति टीका में, इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। समस्त कर्मों के पक्ष के क्षय से प्राप्त होने वाले आत्मलाभ रूप मोक्ष की अभिलाषा करके तथा मोक्ष की कारणभूत सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वभाव वाली तथा परमार्थभूत ज्ञान भवन मात्र एकाग्रता लक्षण वाली समय सारभूत सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी जो जीव दुरंत कसाय चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थभूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को प्राप्त ना होते हुए अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवृत्त रहे हैं, वे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर संक्लेश परिणामों को छोड़ते हुए भी समस्त कर्म कांड को जड़ मूल से नहीं उखाड़ते। देखो हम थोड़ी दुर्लभता की बात करें अगर, तो आत्मकल्याण करना, भेद विज्ञान करना असंभव तो नहीं है, पर ये मानना पड़ेगा कठिन है। अब वो कठिन क्यों है वो भी समझ लेना। कठिन क्यों है कि जहाँ दिन रात सब हमें ये प्रेरणा देते हैं कि भाई साहब पाप नहीं करो पुण्य करो। जैसे 10 लक्षण के दिन हैं, तो 10 लक्षण के दिन में जो एक वातावरण अच्छा बनता है तो कोई लोग एक एकासन उपवास से लेकर के 10 एकासन उपवास तक करते हैं। अब कदाचित वो हमारी सामर्थ्य नहीं हो गए कि साहब हम तो भले ही सुबह शाम 2-2 रोटी खा लें, पर भूखे रहना हमारे बस का काम नहीं है, पर हम स्वाध्याय कर लेते हैं। तो कई बार हम स्वाध्याय करते हुए भी कई बार हमें भी ऐसा लगने लगता है कि यार इसको देखो 10 उपवास कर लिए और अपन कैसे पापी जीव है कि एक एकासन भी नहीं कर पाए। नहीं समझ मैंने क्या बोला, ये हमें भी कभी कभी लगने लगता है कि सर हम तो एक एकासन भी नहीं कर पाए, न 10 उपवास कर ली। मैं आपसे पूछता हूँ, उनने किए वो उसकी खूब अनुमोदना है, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं कि साहब स्वाध्याय किया नहीं किया, हम तो एक भोजन की बात करते हैं। और आपने स्वाध्याय आदि किया और कदाचित शरीर की सामर्थ्य कोई और भी कारण हो सकता है नहीं कर पाए, तो अधर्मात्मा कैसे हो गए। पर ये हम खुद भी मानने लगते हैं कि साहब अपन तो ऐसे दोनों टाइम ठूस लेते हैं अपन तो, और ये छोड़ देते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, मैं भी कल से छोड़ दूंगा। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो छोड़ने का कारण पता होना चाहिए ना कि आप क्यों छोड़ रहे हो। केवल भूखे रह रहे हो, शरीर मेंटेन कर रहे हो, या अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए कर रहे हो। यदि परिणामों की विशुद्धि के लिए वह काम हो रहा है तब तो उचित है, लेकिन वो वातावरण ऐसा बना हुआ है कि पुण्य की प्रेरणा भी देते हैं और फिर ये भी विचार आता है कि पुण्य नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा। तो कह रहे भाई साहब पुण्य रहेगा नहीं रहेगा ये तो आपके परिणामों से निरंतर बनेगा ही बनेगा, लेकिन पुण्य भी मुक्ति का कारण नहीं है। ये जो है परिणति में श्रद्धान में लाना होगा। अब देखो एक ही शब्द में क्या लिख रहे हैं कि समस्त कर्मों के पक्ष के क्षय से प्राप्त होने वाले जो आत्मानुभव होगा वो कैसे होगा, समस्त नए पक्ष से रहित होकर के न निश्चय नहीं रहेगा न व्यवहार नहीं रहेगा, समस्त नए पक्ष का अभाव हो जाएगा। फिर आत्म लाभ रूप मोक्ष की अभिलाषा करके, ये अपनी बात आ गई ना कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, कि आत्म लाभ रूप मोक्ष की अभिलाषा करके बैठे हैं। स्वर्ग की अभिलाषा करके आओगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि जिसमें सुख है ही नहीं, वो मिले नहीं मिले आपको क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं, आपका मित्र आपकी तिजोरी में करोड़ों रुपए रख गया या करोड़ों रुपए के हीरे रख गया और आपकी तिजोरी में रखे हैं, चाबी आपके पास से, रक्षा आप करते हो। मैंने आपसे पूछा साहब आपकी कितनी वेल्थ है, तो आपने बताया साहब मेरी वेल्थ तो 2 करोड़ की है। कि झूठ मत बोलो कि मैंने देखा है आपकी तिजोरी में 50 करोड़ के हीरे रखे हैं, तो मेरे नहीं है वो। कि रखे तो आपकी तिजोरी में, चाबी तो आपके पास है कि होगी, मैं नहीं हूँ उनका धनी, मैं नहीं हूँ। वो रखे हैं, आज रखे थे और कल मित्र ले गया, तो बताओ आप उसके आने से करोड़पति हो गए थे और उसके जाने से करोड़पति हो गए। अब वो आया और ले गया, तो मैंने कहा भैया आप तो गरीब हो गए। क्यों हो गए गरीब हम?
कि साहब बोलेगे 50 करोड़ के हीरे मेरे थे ही नहीं वो तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये पुण्य पाप जो मेरे हैं नहीं हैं ये छूट जाएंगे तो मुझ में क्या परिवर्तन आएगा। मेरा लक्ष्य तो मोक्ष की अभिलाषा था और मोक्ष की अभिलाषा समस्त नए पक्षों से रहित होगी। और वो कैसे प्राप्त होगी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, स्वभाव वाली तथा परमार्थभूत ज्ञान भवन मात्र एकाग्रता, कि ज्ञान भवन मात्र की अर्थात ज्ञान की एकाग्रता, समय सारभूत सामायिक आत्म स्वभाव रूप सामायिक की प्रतिज्ञा करके आ गया ना, कि क्या प्रतिज्ञा करके बैठा था, समय सारभूत आत्मा में रमण की प्रतिज्ञा करके बैठा था कि मैं आत्मा में रमण करूंगा, वस्तु स्वरूप का निर्णय करके तत्व अभ्यास के बल से आगम के अनुसार स्वयं का अनुभव करूंगा, ये प्रतिज्ञा करके बैठा था। करके भी जो जीव दुरंत कसाय चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण अर्थात पुरुषार्थ रहितता के कारण परमार्थभूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को ना प्राप्त होते हुए, कि साहब अशुभ भाव पे तो थोड़ी सी विजय पा भी ली मान लो, लेकिन शुभ भाव जो है ना उनको अपना मान लिया, तो कह रहे बड़ा कठिन काम हो गया वो दुरंत कसाय चक्र, कि जो दुष्ट है कसाय चक्र जो चारों तरफ से हमें घेरा रहता है, कह रहे पुरुषार्थ की हीनता के कारण से ये मान लिया कि पुण्य से मोक्ष होता है, पुरुषार्थ की हीनता के कारण से, है ना। अब कह रहे हैं होते हुए अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर, अत्यंत स्थूल मतलब कि अशुभ भाव से तो हम निवृत्त हो गए, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि शुभ भाव में प्रवृत्त हो गए। प्रवृत्त हो गए मतलब परिणाम आना नहीं, शुभ भाव परिणाम आना अलग विषय है, वो तो आएंगे जाएंगे। उन शुभ भावों को मोक्ष का कारण जानना, ये है पुरुषार्थ की हीनता, इसको पुरुषार्थ की हीनता बोलो। पुण्य को मोक्ष का कारण जानने को पुरुषार्थहीन बोल रहे हैं उसको। अब वो क्या करते हैं, कल अपन ने थोड़ी सी इस विषय बात छेड़ी थी कि क्या होता है ज्ञान के कारण से, कि जैसे अभी आप बैठे हैं तो अभी समय सार सुन रहे हैं, तो अभी आप धर्मात्मा हैं कि नहीं है, भेद विज्ञान की बात रहने दो, अभी ऐसे सामान्य बात करते हैं, धर्मात्मा हो कि नहीं है। अब दुकान पे चले जाओगे तो धर्मात्मा रहोगे कि नहीं रहोगे, जबकि वहाँ कोई तत्वज्ञान की कोई रंच मात्र बात नहीं है क्या, वहाँ तो वही बातें हैं जो दुकानदारी के लायक होना चाहिए, वही बातें हैं। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आप धर्मात्मा रहोगे कि नहीं रहोगे? रहेंगे, क्योंकि धर्मात्मापना वो दुकान के कारण से और यहाँ बैठने के कारण से नहीं है, वो मेरे श्रद्धान के कारण से हैं, और मुझे ये श्रद्धान है कि मुझे भेद विज्ञान करना है, इस श्रद्धान के कारण से धर्मात्मापना है ना। तो हम क्या करते हैं, अज्ञान भाव क्या करता है कि प्रति क्षण के जो गुरुत्व लघुत्व भाव हो रहे हैं, शुभ अशुभ परिणाम हो रहे हैं, तो क्षण क्षण में हम ऐसा मानते हैं कि मैं धर्मात्मा हो गया, और फिर दूसरे क्षण में मानते हैं कि मैं धर्मात्मा हो गया। कई बार आपने भी गौर किया होगा, कई बार ऐसे अनधिकृत विचार आ जाते हैं जिनका कोई औचित्य भी नहीं है और समझ भी नहीं, अब वो विचार आ गए था, अरे साहब क्या बताएं इतने खोटे विचार आ गए। मैं कहता आप क्या करोगे, चलो आपको खोटा सपना आ गया, पहले तो स्वप्न खोटा किसे मानते हो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। खोटा सपना आ गया, अरे साहब क्या बताएं इतना गंदा स्वप्न आया, तो मैंने कहा लाए क्यों, तो आप क्या कहोगे कि सब लाया कौन, आ गया ना, तो आ गया तो तुमने जाना ना, कि जाना ना, जब जाना है तो उससे अपनापन क्यों कर रहे, तुमने तो जान लिया ना। अब स्वप्न में भी देखो कैसा कमाल है कि जैसे स्वप्न आया तो कहते कि भाई ऐसे तो मल बुरा है, पर स्वप्न में यदि आपने मल देखा तो उसका लक्षण यह है कि तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। लो साहब, अब स्वप्न को पहले बुरा जानता था, बोला कि साहब मुझे तो बहुत गंदा स्वप्न आया है, मैंने स्वप्न में मल देखा है, तो मैं कहूँ साहब बधाई हो, कि किस बात की, कि बस पैसा आने वाला तुम्हारे पास। कैसे आ जाएगा, कि ये जो स्वप्न आया है ना, तो इस स्वप्न का फल होता है धन की प्राप्ति होना। अच्छा साहब बढ़िया, रोज आना चाहिए, नहीं आएगा, वो आ गया आज, तो उसके जानने वाले बन जाओ उसके। तो ऐसे ये हैं, शुभ भाव अशुभ भाव आ गए तो उसके जानने वाले बन जाओ। पर हम उनको पकड़ने लगते हैं, एक को हटाने लगते हैं, एक को हम रखने लगते हैं। कैसे, एक को मोक्ष का मार्ग जानते हैं और एक को संसार मार्ग जानते हैं, तो दोनों में भेद करना पुरुषार्थहीनता है संसार मोक्ष की अपेक्षा। और रही बात शुभ भावों में, अरे तो चिंता क्यों करते हो, करना नियोग का गणित है कि 1/3 भाग स्वर्ग में बीतता है, तो उतने शुभ भाव तो अपने आप हो ही जाते हैं ना, आपको अलग से करने की जरूरत कहाँ पड़ती, बता मुझे आप। हर जीव का, प्रत्येक जीव के 1/3 भाग
एक तिहाई भाग स्वर्ग में और एक चौथाई भाग नरक में जाता ही जाता है, तो उतने पाप भी कर लोगे जाने लायक और उतना पुण्य भी कर लोगे। बात तो यहाँ पुरुषार्थ की बात ये आ रही है कि जो एक तिहाई भाग स्वर्ग में बीतेगा जिस पुण्य के कारण से, वो पुण्य मुक्ति का कारण नहीं है, ये स्वीकार करना पुरुषार्थ है। स्वर्ग जाना पुरुषार्थ थोड़ी, वो तो ऑटोमेटिक व्यवस्था में सब हो ही रहा है, उसमें अलग से करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए वो दुरंत कसाय चक्र जो है उसको तोड़ना। अब कह रहे हैं कि देखो कि जिन परिणामों से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, हैं, उन परिणामों से तू स्वर्ग चाहता है। जिस निर्णय से मुक्त हो सकते हैं उससे स्वर्ग चाहता है। मतलब कि जैसे ऐसे समझ लो कि एक व्यक्ति का पर्स गिर गया, और व्यक्ति बहुत धनवान व्यक्ति था, और आपको मिला और आपने देख लिया इनका पर्स है और आपने उठा के दे दिया उसको। अब वो सज्जन व्यक्ति था, तो उसके कुछ ज़रूरी कागजात थे, उसको पर्स मिल गया तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा पर्स खो जाता तो मुझे बड़ा हानि हो जाती। तो उसने कहा उससे कि भैया मांगो, क्या मांगते हो, जो तुम्हें चाहिए हो, बहुत धन संपत्ति है मेरे पास, समझ लो चक्रवर्ती, ऐसा मान के चलो अपन तो कि चक्रवर्ती है, मांगो जो चाहिए हो तो दे दें। तो कहे बाबूजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आज सुबह शाम की रोटी दे दो। नहीं अजय जी हैं, चक्रवर्ती है और वो हमसे प्रसन्न हो गया और वो हमसे पूछता है कि बोल तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। वो इतना धनवान है चक्रवर्ती कि तुम्हें गांव देगा और उस गांव में तुम्हारा माणिक मोती का भी महल बनवा देगा, तो भी उसकी चक्रवर्ती संपदा में रंच मात्र फर्क नहीं पड़ेगा। और तू कहता है कि सब 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था कर दो बस। तो कहते मूर्ख, तू जानता है किसके सामने बैठा है तू, हैं? तुझे इस बात का विवेक नहीं है? जब तुझे माणिक मोती का अगर मैं महल दूंगा तो 2 रोटी की व्यवस्था तो तेरी हो ही जाएगी। अरे तेरी क्या होगी, पूरे गांव की हो जाएगी। पर वो क्या मांगता है, साहब अगर और ज़्यादा कृपा करना हो तो 5,000 की नौकरी दे देना। तो कहते हैं भाई तू नौकरी की बात कर रहा है और मैं तुझे सेठ बनाने की बात कर रहा हूँ। मैं तुझे गांव शहर वो राज्य सौंपने के लिए तैयार हूँ कि तू उस पर राज्य कर, और तुम कहता है कि साहब या तो 5,000 की नौकरी दे देना और 2 टाइम की रोटी दे देना। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जिन आत्मा के परिणामों में लीन होकर के पुण्य भाव को हे जान करके उस धर्म ध्यान के माध्यम से जिससे मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, और तुम 2 रोटी रूप कहता है कि साहब बस मुझे तो स्वर्ग मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। तो कह रहे तू मूर्ख है, नहीं है। ये जिनवाणी चक्रवर्ती के समान मानव हमसे कहती है, बोलो क्या चाहिए कि बस इस भव में मरण अच्छे से हो जावे और अगले भव में अच्छी गति में चले जावे। फिर चलो मरण भी अच्छे से हो गया। एक तो मरण अच्छे से तभी होगा जब जीवन अच्छा होगा। जीवन अच्छा नहीं है तो मरण कैसे अच्छा होगा। मैंने देखा है, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, पर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो एग्जैक्टली जीवन भर तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुआयत में स्वाध्याय में आए हैं, बैठे हैं, लेकिन जो रुचि लगना चाहिए वो रुचि नहीं लगी। तो परिणाम स्वरूप जब अच्छी वृद्ध अवस्था में पहुंच गए तो उनका जो प्रोफेशन था वो कहते थे कि साहब वहाँ बुला लेना, वहाँ बैठ लेना, ये कर लेना, क्योंकि वो आसान नहीं हो बात को समझना। बात समझ ली हो तो ये बोलते हैं आज हम समय सार पे चर्चा करेंगे। साहब सब छोड़ो ना, कुछ नहीं चाहिए अभी तो अपनी बात करेंगे हम। तो कह रहे वो गुरुत्व लघुत्व जो परिणाम हैं, शुभ और अशुभ परिणाम में होने वाले परिणाम हैं, तो उनसे धर्मात्मा नहीं हुए। वास्तव में अधर्मात्मा वही है जो पुण्य को मोक्ष का कारण जानता है, और वास्तव में धर्मात्मा वही है जो पुण्य को मोक्ष का कारण नहीं जानता है। पुण्य होगा कि नहीं होगा तो कल हमने उदाहरण दिया था, आप दिमाग में बिठा लो। लड़की अपनी है कि नहीं, कि है भी और नहीं भी है। शादी करनी है तो कहते हैं कि साहब पराया धन है तो उसका पालन पोषण करते हो कि नहीं करते, बहुत अच्छे से, लड़के से भी अच्छे से करते हैं, उसको बहुत प्रेम से रखते हैं। फिर वो उसे अपना मानते कि नहीं मानते तो कह देते हैं कि साहब देखो लड़की है तो एक न एक दिन तो पराए घर जाना ही है, नहीं बोल देते हैं। ऐसे ही है कि साहब आप जब पुण्य को हे जानोगे तो पुण्य होगा कि नहीं होगा, कि भाई साहब
तुमसे अच्छे से होगा, बस उसे अपना नहीं जानेंगे। बात वो पुण्य भाव के होने नहीं होने की नहीं है, समस्या तो उसे अपना मानने की है। देखो इस बात से एक बात और हमारी समझ में आती है, समझना चाहिए कि करणानियोग के अनुसार आता है कि हम अनादिकाल में अनंत बार समो शरण में गए। ठीक है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनी। मैं आपसे पूछता हूँ, जब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुन के आ गए और प्रायोगिक उपलब्धि तक पहुँच गए तो मोक्ष क्यों नहीं गए अभी तक? अभी मैं सम्य दर्शन की बात नहीं की मैंने, क्योंकि हो सकता है आप ये कह दो कि सब पूर्व में प्राप्त हो गया हो, तो हम तो सीधे डायरेक्ट मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष क्यों नहीं गए अभी तक? बताओ आपको क्या कारण समझ में आता है? 9वें गिरे वक्त तो चले गए, पुण्य का बंध तो कर लिया, चक्रवर्ती के समान संपदा तो पाली, मोक्ष नहीं गए। क्यों नहीं गए पता है आपको? अरे पुण्य को मोक्ष का कारण जाना, इसलिए मोक्ष नहीं गए। ये भूल हो गई ना, ये कि साहब मुनि बन गए तब भी भूल पड़ी रही। देखो आप एक बात समझो, आजकल के डिजिटल ज़माने के हिसाब से कि आपने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाला 6 अंक का, अजय जी, और 1 अंक आप भूल गए, 5 अंक तो बिल्कुल सही हैं, आपको याद है, अब वो पासवर्ड नहीं खुलता है। तो आप कंपनी वाले से जाके कहो कि भैया कैसा मोबाइल पकड़ा दिया तुमने, ये इसका पासवर्ड ही ओपन ही नहीं होता ये। तो वो कहता है कि लाओ भाई जब डालो पासवर्ड डालो। तो वो कहता है 5 अंक तो मैं डाल रहा हूँ पर 1 डिजिट मेरे ध्यान में नहीं है और ये खोलने नहीं दे रहा है। तो क्या कहता है कि पूरी की पूरी डिजिट सही डलेंगी तभी खुलेगा ये, नहीं तो नहीं खुलेगा। अरे मैं इसका मालिक हूँ कि होगे। उसका सिस्टम यही है कि 6 डिजिट में आपने जो डाला है वह पासवर्ड एंटर होगा तो मोबाइल ओपन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में आपको पता नहीं है मैंने कितना पुण्य बांधा है, बांधा होगा। तो वो कहता है केवल इतनी सी ही बात तो है कि मैं पुण्य को मुक्ति का कारण जानता हूं। तो कह रहे जानो मोक्ष मार्ग का मार्ग तुम्हारे नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि तुम पुण्य को मुक्ति का कारण जान रहे हो, इसलिए नहीं खुलेगा। देखो आगे क्या कह रहे फिर कि गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से संतुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर संक्लेश परिणामों को छोड़ते हुए भी समस्त कर्म कांड को जड़मूल से ही उखाड़ते हैं। देखो कि जैसे हम किसी को समझाने के लिए ऐसे स्वाध्याय के लाभ गिनाते हैं, तो अब ऐसे लाभ गिनाए कि साहब ठीक है आप स्वाध्याय में आकर के बैठते हो तो एक उपयोग लगा रहता है, थोड़े बैठते हो तो आपके जो आकुलता व्याकुलता होती है वो कम हो जाती है, ये हम लाभ में गिनाते हैं। पर ये तो आपको जोड़ने के लिए हैं। अब वो कहते ठीक है आ जाते हैं मंदिर में तो 4 लोगों से मिलना ही हो जाता है, उनसे बातें ही हो जाती है, थोड़ा बैठे ही लेते हैं। अरे भैया तुम ये लक्ष्य लेके आए, तुम इतना स्थूल लक्ष्य लेके आए। सूक्ष्म बात तो आत्मा की अनुभूति है। तुम आत्मानुभूति का लक्ष्य लेकर के आओ और फिर सहज में ये हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन आत्मानुभूति के लक्ष्य से बाहर गए तो इनका मतलब क्या है? इनका क्या? शादी में जाना मतलब क्या होता है? शादी को पूरा अटेंड करना होता है ना। अगर एक्चुअल शादी में गए हो और पूरा अटेंड करना मतलब आपको अपनी आंखों से देख के आना है कि सब 7 फेरे ले लिए, शादी यहाँ तक होती है। अब फेरे होंगे तो हो जाएंगे, हम तो जा रहे हैं। तो क्या तुमने शादी अटेंड की कहाँ है अभी? ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ कि जब तुम्हें मोक्ष मार्ग का निर्णय हुए ही नहीं तो तुम धर्मात्मा हुए कैसे? धर्मात्मा बाहर वाले नहीं। मैं बार बार कहता हूँ ये दूसरों को दिखाने के लिए स्वाध्याय आदि मत करना, आप अपने निर्णय के लिए करो ना। और आधार कौन बनाओ? आप किसी व्यक्ति को आधार मत बनाओ, आप तो आगम को आधार बनाओ और आगम के सही अर्थ को आधार बनाओ कि वास्तव में उसका मोक्ष मार्ग में क्या अर्थ है और क्या स्थान है। तो जो परिणाम आपके ऊपर नीचे हो रहे ना, बेपरिणाम आपके जानने में तो आएंगे, बस एक बुरा और एक अच्छा ऐसा भाव नहीं आएगा बस। क्योंकि ये एक बुरा है और एक अच्छा है, इस भाव का नाम ही तो संसार है। पुण्य की इच्छा क्यों? अच्छा आपको बता, पुण्य की इच्छा किस काम के लिए? पुण्य से क्या मिलता है? पुण्य से सामग्री मिलती है ना, तो वो सामग्री अपनी है कि पर है? तो पुण्य से जो मिला वो पर, और जिससे मिला वो पर, मैं हूं ही नहीं तो उसमें अपनापन करके क्या करूंगा? वो दोनों ही पर हैं। और पर में अपनापन करने का ये अपराध है कि आज तक यहाँ बैठे हैं। लेकिन चिंता मत करो, आज समझ में आ गया ना, तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ यहाँ से
हो जाएगा। तो कह रहे उसने बाहर के संकलेश परिणाम तो उखाड़ फेंके, उससे समस्या नहीं है, लेकिन उसका पुरुषार्थ मंद है। तो कह रहे हैं वो पुण्य को मोक्ष का मार्ग जानने लगा। तो कह रहे कहाँ फंस गए तुम? जो चक्रवर्ती तुम्हें चिंतामणि रत्न दे सकता था, तुम उस चक्रवर्ती से 2 समय की रोटी मांग रहे हो। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो विचार चिंतन, जो ध्यान, जो तुम्हें मुक्ति दे सकता है, तुम उससे कहते हो कि स्वर्ग मिल जाए तो 2 रोटी के समान है, कह रहे हो। तो हम मांगेंगे तो मिल जाएगा। तो कह रहे मांगो तो चलो, हैं मुक्ति मार्ग मांगो तो, पुण्य को हे जानो तो लोग कहते हैं कि साहब यदि ऐसी ऐसी बात करेंगे तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जिससे सही बात का अर्थ समझ में आया वो स्वच्छंदी कैसे हो जाएगा? और जो स्वच्छंदी हुआ ना वो पहले से उस मार्ग पर था, बस उसको तो केवल एक धर्म की सील लगवानी थी, तो उसने कह दिया साहब अहम एक को खलु शुद्धो, सब खाओ पियो मौज करो, कोई लेना देना नहीं। वो तो उसने पैटर्न चेंज किया, वो तो पहले से ऐसा था। इसलिए जो है हमें जो बात समझ में आई है वो बात मोक्ष मार्ग की है। देखो क्या लिख रहे हैं, इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को बंध का कारण मानकर व्रत, नियम, शील, तपादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण ना मानकर मोक्ष के कारण रूप से अंगीकार करते हैं, अर्थात मोक्ष के कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं। कितना क्लियर लिखा बोलो आप कि साहब हम तो सोच रहे थे कि ये अष्टमी चतुर्दशी से एकासन चालू कर दें, और ये तो लिख रहे कि साहब ये तो बंधन के कारण है। तो कर दो ना, आप तो कल से ही कर दो, लेकिन वो मोक्ष के कारण नहीं। अब हम नहीं करेंगे कि मत करो, तो भी मोक्ष के कारण नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त आत्मा का ध्यान किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उनके पिता का कितने वर्ष का उपवास हुआ? 1 वर्ष का, और केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बाहुबली को भी प्राप्ति नहीं हुई। तो आप कहोगे अच्छा मतलब व्रत उपवास का निषेध कर रहे हैं कि नहीं, उसका स्वरूप बता रहे हैं कि उसका होना और नहीं होना मोक्ष नहीं है। कि सब नहीं करेंगे कि ठीक है भेद विज्ञान करोगे ना, कर लो, भरत चक्रवर्ती जैसे कि नहीं साहब हम तो करेंगे, भेद विज्ञान करोगे, हाँ करेंगे तो कर लो। नहीं है समझ में? एक बात बताओ, शादी होने में बैंड बाजे कंपलसरी हैं कि नहीं? क्यों वजह जी? बैंड बाजों का होना कंपलसरी है कि नहीं है? कि सब हो व्यवस्था तो कर लो, और नहीं हो तो नहीं करो। कि कंपलसरी क्या है? कि कंपलसरी है लड़के और लड़की का होना। सबसे आवश्यक वस्तु जो है वे लड़के और लड़की हैं। ये तो आपने कोरोना में देखा ही होगा अच्छे से। अरे पहले शादियां होती थीं, अब घर घर में शादियां हुई कोरोना में, हैं परमिशन लेकर के। बस 2-4-6 रिश्तेदार गांव वाले ही कि इंदौर में चाचा मामा फूफा भाई बहन बुआ हैं, उन 10-20 को बुलाया और घर में ही उनने फेरे पाड़े, शादी हुई और हो गया स्वाहा। अब ना बैंड था, ना बारात थे, ना भोजन था, कुछ भी नहीं था, फिर भी शादी हुई कि नहीं हुई? वो शादी मान्य है कि नहीं है? कि सब 10 लोगों को भी क्यों बुलाया? थोड़ी एक सामाजिक उसकी मान्यता दिलाने के लिए बुलाया। अगर कदाचित बे नहीं आ पाते और लड़के लड़की के माता पिता रहते तो भी शादी हो जाती, और सब आ जाते और लड़के लड़की नहीं रहते तो नहीं होती। ऐसे ही कह रहे हैं आप व्रत करो, बास करो, पूजन करो, व्रत करो, नियम करो, संयम करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको मोक्ष का मार्ग मानोगे तो समस्या है। आप ये करो और आत्मा की अनुभूति कर लो तो इनकी सार्थकता है। कि हमसे नहीं होते हैं और आत्मा की अनुभूति कर लो तो भी सार्थकता है। लक्ष्य तो आत्मा के अनुभव का है। इसलिए कहा कि बंधन के कारण कहे हैं वे, है ना। संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि कर्म क्षय का मूल हेतु तो निज भगवान आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान रूप सामायिक या शुद्ध उपयोग ही है, शुभाशुभ भाव नहीं है। क्योंकि शुभाशुभ भाव तो कर्म बंध के कारण हैं। अज्ञानी जीव इस बात को गहराई से समझते नहीं और पुण्य भाव को ही कर्म क्षय का हेतु जानकर उसी में मग्न रहते हैं। देखो यहाँ कितनी गहरी बात करें। अब जब हमने ये गाथा पढ़ ली, क्या गहरी बात कह रही ये बता रहा हूँ कि पुण्य भी बंध का कारण है। तो बोलो कल से स्वाध्याय में आओगे कि नहीं आओगे? नहीं है, मैंने क्या प्रश्न किया? पुण्य बंध का कारण है, संसार का कारण है, तो कल से स्वाध्याय में आओगे कि नहीं आओगे? कि सब आएंगे, पर यहाँ तो लिख रहे हैं पुण्य बंध का कारण है। तो क्या कह रहे हैं
कि पुण्य बंध का कारण है, ये मुझे पता कैसे चला? स्वाध्याय से। स्वाध्याय से चला ना कि मुक्ति का कारण नहीं है। स्वाध्याय में आना और उस समय कसाय की मंदता होने से पुण्य का बंधना, ये अलग विषय है, लेकिन उस पुण्य को मुक्ति का कारण मानना अलग विषय है। नहीं है समझ में? समस्या आपके स्वाध्याय पूजन आने नहीं आने की नहीं है। समस्या क्या है? उसको मुक्ति का कारण जानने की है। तब वो ये कहता है कि ठीक है साहब, जब पुण्य और पाप दोनों समान हैं तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि कब स्वाध्याय में आना है और कब नहीं आना है। जब मर्जी होगी आ जाएंगे, तब मर्जी होगी नहीं आएंगे। पर मैं आपसे पूछता हूँ, जिसे बात सही समझ में आ गई, जैसे जिसे सांप का स्वरूप समझ में आ गया है, वो ये कहेगा कि देख लेंगे साहब, कभी सांप घर में रख लेंगे, कभी भगा देंगे, हैं? कि रखेगा ही नहीं। तो जैसे उसे सांप का स्वरूप समझ में आ गया ना, तो सांप को रखेगा नहीं। ऐसे ही जिसे वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया भेद विज्ञान के लिए, तो कह रहे वो आएगा क्यों नहीं? आएगा तो, सुनेगा तो, समझेगा तो, लेकिन उसे मुक्ति का हेतु नहीं जानेगा, क्योंकि मुक्ति का हेतु जानना ही पाप है। ठीक है। आचार्य जयसेन यहाँ पुण्य अधिकार को समाप्त मानते हैं। इस गाथा की टीका के अंत में वे लिखते हैं कि इस प्रकार इन 10 गाथाओं के द्वारा पुण्य अधिकार समाप्त हुआ। तो यहाँ लिख रहे कि पुण्य अधिकार समाप्त हुआ, पुण्य पाप अधिकार समाप्त नहीं हुआ। उसकी और गाथाएं अभी देखो, नीचे लिखा भी है। ध्यान रहे, आचार्य जयसेन यहाँ पुण्य अधिकार की समाप्ति की सूचना दे रहे हैं, पुण्य पाप अधिकार की समाप्ति की नहीं। क्योंकि पुण्य पाप अधिकार की समाप्ति तो वे भी आचार्य अमृतचंद के समान यहाँ से 9 गाथाओं के बाद 163वीं गाथा पर ही करेंगे। अब इसमें मैं एक जयचंद जी छाबड़ा का और एक गुरुदेव का थोड़ा मैं एक पढ़ के बताना चाहता हूँ। इसी विषय पर है पूरा, तो और हमें इसका विषय स्पष्ट हो जाएगा। देखो इसमें पेज नंबर है अपना, जयचंद जी छाबड़ा का है 344 नंबर। क्योंकि अभी संडे है, थोड़ा सा टाइम ले लें, थोड़ा 10 मिनट है ना, कि अपनी गाथा पूरी हो जाएगी। फिर देखो क्या लिख रहे हैं कि टीका का भाव स्पष्ट करते हुए जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं कि कितने ही अज्ञानी जन दीक्षा लेते समय सामायिक की प्रतिज्ञा लेते हैं, परंतु सूक्ष्म ऐसे आत्म स्वभाव की श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव ना कर सकने से स्थूल लक्ष्य वाले वे जीव स्थूल संक्लेश परिणामों को छोड़कर ऐसे ही स्थूल विशुद्ध परिणामों में अर्थात शुभ परिणामों में रचते हैं। कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा तो ली थी सूक्ष्म आत्म स्वभाव की। सूक्ष्म क्या है और स्थूल क्या है, ये बता रहे हैं कि सूक्ष्म तो है आत्म स्वभाव और स्थूल है ये पुण्य पाप के भाव, है ना। तो कह रहे हैं इस प्रकार वे यद्यपि वास्तविकतया सर्व कर्म रहित आत्म स्वभाव का अनुभवन ही मोक्ष का कारण है, तथापि कर्मानुभव के अल्प बहुत्व को ही बंध मोक्ष का कारण मानकर व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का मोक्ष के रूप में आश्रय करते हैं। बस ये सार की बात बतानी थी कि उनने भी इसी बात में लिखा कि साहब जो संक्लेश परिणाम हैं उनको तो छोड़ दिया, लेकिन शुभ भावों में अटक गया। तो कह रहे स्थूल भावों में अटक गया। सूक्ष्म भाव तो आत्मा की अनुभूति है, आत्म स्वभाव ही है। ठीक है, एक इसमें ये उसी का भावार्थ है, उस मैंने पढ़ के बताया है। एक गुरुदेव का थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ यहाँ मैं, ऊपर की लाइन है। इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण भी द्रष्टव्य है, जो इस प्रकार है। देखो, आचार्य कहते हैं कि समस्त पाप पुण्य के भावों के नाश करने से आत्मलाभ की प्राप्ति होती है। और देखो, नाश करने का पता अर्थ क्या है? नाश करने का मतलब उनसे अपनापन छोड़ देना। आप देखो ये जैसे है ना, ये हम लौकिक की सामान्य सी बात करें कि आपके घर में एक पौधा लगा है और आप जानते हो वो पौधा कब समृद्ध होता है? जब आप उस पर ध्यान देते हो। आप जैसे आप निकल रहे हो, देख लिए, अरे चलो बड़ा हो रहा है, अच्छा क्यों, उसका पानी सूख गया, पानी डाल दिया, अच्छा खाद नहीं है, खाद डाल दी। तो आप जब देखते हो तो उसमें खाद पानी भी सब डालते हो ना, तो पौधा वो बढ़ जाता है। और आप ध्यान देना बंद करो तो, आपने देखना बंद कर दिया तो, अरे साहब 15 दिन से देख ही नहीं पाए कि पानी है कि नहीं, तो पौधा मर जाता है वो। हम पुण्य पाप पर ध्यान दे रहे, और क्या ध्यान दे रहे?
कि पाप तो बंध का कारण है और पुण्य मुक्ति का कारण है, तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं मुक्ति के कारण के रूप में, इसलिए संसार बना हुआ है। तो क्या करें कि उन पर ध्यान देना छोड़ दो तो सूख जाएंगे दोनों, ये नष्ट होना है। क्योंकि जब ध्यान देते हैं तो उनसे अपनापन होता है और हम उसे मोक्ष का मार्ग जानने लगते हैं। देखो क्या लिख रहे हो और आगे कि नाश करने से आत्मलाभ की प्राप्ति होती है, यह आत्मोपलब्धि ही मोक्ष है। जगत में कितने ही जीव इस मोक्ष को चाहते हुए भी मोक्ष का कारणभूत जो सामायिक है उसे नहीं जानते। सामायिक मतलब आत्मा में रमण करना। यह सामायिक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले परमार्थभूत ज्ञान का भवन मात्र है। पूर्णानंदमय आत्मा का आश्रय श्रद्धान व रमणता रूप जो भवन परिणमन है वही सामायिक है। ऐसी सामायिक शुभ राग के सूक्ष्म विकल्पों के भी अभाव रूप शुभ राग रूप विकल्प सामायिक नहीं है। विकल्प मात्र में सामायिक की नास्ति है और सामायिक में विकल्पों की नास्ति है। परमार्थभूत ज्ञान अर्थात आत्मा का भवन मात्र ही सामायिक है। ये मैंने इसलिए पढ़ के बता दिया कि आचार्य कुंद देव के समय सार पर टीका लिखी आचार्य अमृतचंद्र देव ने, और अमृतचंद्र देव की टीका पर लिखा जयचंद जी छाबड़ा ने, और विद्वानों ने भी लिखा। गुरुदेव ने उस पर प्रवचन किए, डॉक्टर साहब ने भी उस पर व्याख्या की। तो मैं तो ये बताने के लिए 4 लोगों का पढ़ के बताया कि आचार्य कुंद अमृतचंद्र देव के भावों को सभी विद्वानों ने समान रूप से निकाला और ये निकाल के बताया कि ये पुण्य भी बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। इसलिए पुण्य छोड़ने का मतलब है कि उससे अपनापन छोड़ना, और अपनापन छोड़ने का मतलब है कि उसे मुक्ति का कारण नहीं जानना। ये पूरी 154 नंबर की गाथा का सार है। 155 नंबर की गाथा का भावार्थ इसी प्रकार बढ़ेगा, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे।